नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए टॉपिक में, जिसमें हम आज आपको सिखाएंगे कि अनुपात आपको किस प्रकार से कर सकते हैं। कुछ मैं अनुपात के सवाल भी लाया हूं जिससे आप काफ़ी इजीली तरीके से सीख सकते हैं। जैसा कि हमारा पहला सवाल है, दो संख्याएं 3 अनुपात 5 के अनुपात में हैं और उनका कुल योग 64 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको सिंप्लीफाई करना क्या है, आपको ए करके ए अनुपात बी इस प्रकार से लिख लेना है और आपको अनुपात दिया हुआ है यहाँ से 3 अनुपात 5। आपको इनका योग देख लेना है, आपको कितने क्या क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे से मिल जाएगा। जैसा कि इनका योग आपको 64 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 और 5 आपका होता है 8। आपको इसको ऐड करना है, जैसे कि आपने ये ऐड किया आपका 8 होता है और आपको इसके बराबर आपका मान इसका दिया हुआ है जो कि 64 होता है। ये आपका 64 हो गया, आपका योग इसका दिया हुआ, तो आपको 8 से काटना है तो आपका हो जाएगा 8। आपका 1 यूनिट का मान 8 हो जाएगा। ये 1 यूनिट बराबर आपका 8 हो गया है। तो आपका 5 यूनिट यानी बड़ी संख्या आपको पूछा है 3 और 5 में कौन सी आपकी बड़ी है, तो बड़ी संख्या आपकी 5 है। तो 5 यूनिट का मान आपको निकालना है, तो 5 × 8 करना है आपको। 5 × 40 होता है, आपका ये आंसर हो जाएगा। ये अनुपात का ये आपका बेसिक रूल हो चुका है। जैसे कि यहाँ से आपको एक्स भी मान सकते हैं, जैसे कि यहाँ से 3x और 5x और यहाँ पर आप 8x भी कर सकते हैं। और ये 1 यूनिट का मान 8 है और आपको 5 यूनिट का मान निकालना है। यदि आपको 3 यूनिट का मान निकालना है तो 3 से आपको गुणा कर देना है। 3 अट्ठो आपको 8 3 24, आपका 3 यूनिट का मान 24 आपका ए का मान निकल आया। ये आपका बी का मान निकल आया है। विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या 7:9 है। यदि विद्यालय में कुल 256 छात्र हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ से लड़कों का यहाँ से पूछा गया है। ये आपका दिया हुआ है 256 आपकी कुल संख्या है और 7 और 9 अनुपात है। तो आपको लड़कों का और लड़कियों का अनुपात लिखना है। जैसे कि लड़कों को आप बी लिख सकते हैं, बी फॉर बॉय, और यहाँ से गर्ल लिख सकते हैं। इनका अनुपात आपका 7:9 मिल जाएगा। ये आपका 7:9 हो चुका है। ये आपका एक्स मान सकते हैं, यहाँ से 7x और 9x, ऐसे एक्स भी मान सकते हैं और एक्स आपका लास्ट में कट जाएगा। जैसा कि आपको इसका योग दिया हुआ है, यहाँ से 7 और 9 आपका होता है 7 9 आपका होता है 16। आपका 16 ये आपको 16 लिख लेना है। इनका योग करना है, इनका योग करने पर आपका 16 मिल जाएगा। और उसी 16 का आपका कुल मान जो दिया हुआ है 256 है दिया हुआ। तो आपको 256 यहाँ से देख सकते हैं, आपका 16 यूनिट का मान है। ये आपका 16x का मान है। आपको 16x से आपको काटना है। जैसे कि यहाँ से 16 एकम 16, 16 छंग 96, यहाँ से ये आपका 16 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान यहाँ से 16 आ जाएगा। यहाँ से 16 मान आ गया। अब आपको देखना है किसका मान पूछा है। आपका 7x का मान यानी बॉय का मान यहाँ से लड़कों का पूछा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से 7 × x की वैल्यू आपकी 16 आई। आपको यहाँ पर 16 रखना है। 16 सत्ते आपको इसका करना है। जैसे कि 7 छंग 42 होता है और 7 एकम 7 और 4 आपका 11, 112 हो जाएगा। 16 सत्ते आप 112 इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ईजिली तरीका है, इस प्रकार से आप अनुपात निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना ही।